मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय पवन सुत हनुमान की जय। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय पवन सुत हनुमान की जय। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चे। जय जय श्री राधे। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु, समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं। हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः, सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं, सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण। भद्राया वामभागे रथचरणयुतं, ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं। स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ, धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि। योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि, तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो, यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः। कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो य, सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत्। जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया, कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम्। मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं, वहति च मकरन्दं नीरपुरोच्छलेन।
वृंदावनावनिपते जय सोम सोमो मौलेश नंदन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकामि तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम सुसुख निभृत चेतास्तद्विदस्तान्य भावोप्यजित रुचिरलीला कृष्ण शारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल भृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वृन्दाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूर्वाह्न के श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सत्र में सम्मिलित समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग तथा मित्र मंडली को प्रणाम करता हूं। हमारा परम सौभाग्य है, जन्म जन्मों के सुकृत का फल है कि हमें प्रत्यह भगवद गीता कथा मंदाकिनी में, भगवद गीता स्रोतस्विनी में अवगाहन करने का सौभाग्य मिलता है। तो इस सौभाग्य के हेतुभूत समस्त समुत्साही श्रोतृमंडली है। अतः श्रोतृमंडली को कार्तज्ञ विज्ञापन पूर्वक यथा प्रसंग कथा रस में अवगाहन करने की अनुमति चाहता हूं। तो तृतीय अध्याय के प्रारंभ में भगवान के अवतारों की परिगणना करना चाहते हैं श्रुत महर्षि, क्योंकि शौनकादि मुनियों का यह प्रश्न था, अथाख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरम ईश्वर स्यात्म माया। भगवान जो अपनी स्वेच्छा से स्वैरलीला होकर के लीला निरत होते हैं, विभिन्न अवतारों को स्वीकार करके उन श्री हरि के विभिन्न अवतारों की जो लीला है, जो महनीय चरित्र है, उनको वर्णन करें, ये प्रश्न था। अतः तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अवतारों की परिगणना करना, अवतार कथा को प्रारंभ करना कहते हैं। यद्यपि अवतार शब्द का अर्थ है परम धाम से जो अवतरण करके प्रापंचिक लोक लोचन गोचरीभूत होते हैं, जो परमात्मा, उनको अवतार कहते हैं। अवतरणम अवतार, जब परम धाम से अवतरण करते हैं, उतर कर आते हैं, भक्त की प्रीति भगवान को अपने परम धाम से उतार कर ले आती है। अवतरण करते हैं परम धाम से, परव्योम से, वैकुंठ से भगवान अवतरण करते हैं, उतर कर आते हैं, भगवान उतर कर आ जाते हैं। भक्त की प्रीति को देखकर, भक्त की पीड़ा को देखकर, भक्त की आरती को सुनकर, तब हम उन्हें अवतार कहते हैं। तो इस क्रम में पहले पुरुषावतार की गणना करते हैं। यद्यपि पुरुषावतार ये परम धाम से मर्त्य में नहीं आते हैं, फिर भी पुरुषावतार में ये प्रापंचिक सृष्टि प्रक्रिया का संबंध होने से अवतार गणना में ये इनको अवतार प्रसंग में गिनते हैं। वस्तुतः ये प्रपंच में अवतरित न होने से ये अवतार का जो पूर्ण लक्षण इनमें संघटित नहीं होता है, फिर भी ये जब सृष्टि करने की इच्छा होती है, इसलिए प्रापंचिक संबंध को, भगवान को जब स्वीकार करने की इच्छा होती है, तो इसी तत्सादृश्य से
प्रपंच परिपालन की जो इच्छा है, तो प्रपंच को प्रकाश करने की जो इच्छा है, प्रपंच को अपनी कृपा शक्ति से प्रकटित करना, पालन करना और उसको अनुग्रहित करने की जो इच्छा है, जो अवतार मात्र में होता है, उस तत्सामानाधिकरण्य इनको पुरुषावत पुरुषों को भी, कारणार्णवशाही को, गर्भोदशाही जी को और क्षीरोदशाही को भी अवतार में परिगणन करते हैं। ये अपने मूल स्वरूप से अवतरण करते हैं प्रपंच के कल्याण के लिए। प्रपंच में न आकर भी, अपने प्रपंचातीत जगत में रहकर भी, प्रपंचातीत धाम में रहकर भी प्रपंच का परिपालन करते हैं। तो प्रापंचिक संबंध को लेकर के भगवान जब परब्रह्म में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, वो प्रपंच का उनसे संबंध रहता ही नहीं है। लेकिन जिस रूप में भगवान प्रापंचिक परिपालन करने की लीला करते हैं, जिस रूप में भगवान की प्रापंचिक परिपालन की इच्छा रहती है, प्रापंचिक परिपिपालयसा रहती है, उस रूप को यहाँ पुरुष रूप को भी अवतार में परिगणन करते हैं। उसी क्रम में कहें कि ये जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादिभिः, भगवान महदादिभिः पौरुषम रूपं जगृहे, पौरुष रूप को स्वीकार किए। इसलिए ना लोक शुश्रूषया, जो लोक शुश्रूषा है, लोक शुश्रूषा हेतु को लेकर ही ये कारणार्णवशाही को भी यहाँ पर अवतारों में परिगणना की गई है। लोकानां शुश्रूषया षष्ठुंग इच्छा शुश्रूषया, लोकानां या शुश्रूषया तया तया तेन तया लोक शुश्रूषया, लोक शुश्रूषया कारणभूतया भगवान पौरुषम रूपं जगृहे। तो इसमें श्री चक्रवर्तीपाद की टीका का हम आलोचना कर रहे थे। श्री पूज्यपाद चक्रवर्तीपाद ये कह रहे थे, जगृहे का अर्थ ये नहीं कि ये स्वरूप भगवान का पहले नहीं था, स्वीकार किए। साधारण तो लगता है ग्रहण किया, इसका अर्थ किए नहीं था। लेकिन चक्रवर्तीपाद देखिए अपनी अद्भुत व्याख्यान से, अपनी व्याख्यान परिपाटी से बता रहे हैं कि जगृहे जो कहते हैं, ये जगृहे शब्द ही बताता है कि भगवान का ये स्वरूप भी नित्य है। क्योंकि कह रहे हैं, चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं कि तद जगृहे लोक सृष्ट्यर्थम उपादते, लोक की सृष्टि के लिए उसको स्वीकार किया। किसको? ना पुरुष रूप को। कहते हैं ग्रहणस्य विद्यमान वस्तु विषयत्वात्, उसी का ही ग्रहण किया जाता है जो वस्तु विद्यमान होता है। जो वस्तु है ही नहीं, उसका ग्रहण कैसे किया जाए? घटस्य अविद्यमानत्वे घटम जग्राह इति प्रयोग अदर्शनाच्च। कोई कहेगा कि घटम गृह्णाति, घटम जल पूर्णाय गृह्णाति, तो इसका अर्थ क्या हुआ? गृह्णाति का घटम गृह्णाति व घटं अगृह्णात, ये कह देने से इसका अर्थ नहीं था घट नहीं था। घट है और किसी क्रिया विशेष के लिए, किसी प्रयोजन विशेष के लिए कोई घट को स्वीकार करता है, घट को लेता है अपनी प्रयोजन सिद्धि के लिए। तो इससे यह अर्थ होता है घट पहले से ही था। विद्यमान घट को ही अपना प्रयोजन विशेष सिद्धि के लिए कोई ग्रहण करता है। घट था अपने आप में, प्रयोजन नहीं था, उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। इसी तरह रूपम जगृहे, इसका अर्थ है भगवान उस रूप, जो रूप था, उस रूप जो नित्य रूप को ही भगवान ने स्वीकार किया। इसलिए भगवान की समस्त सी विग्रह नित्य होते हैं। तो जगृह कह देने से इस रूप की अनित्यता सिद्धि नहीं होती है। ये रूप पहले नहीं था और स्वीकार किए, ये नहीं है। लोक शुश्रूषा के लिए जब लोक शुश्रूषा जागृत हुई भगवान की हृदय में, तब इस रूप को स्वीकार किए, इस रूप को प्रकट किए। हाँ, प्राकट्य में भेद हो सकता है, कभी रूप प्रकट नहीं होते हैं और प्रकट होते हैं, ये अलग बात है। लेकिन भगवान की समस्त स्वरूप अप्राकृत होते हैं,
चिन्मय होते हैं, एकरस होते हैं, नित्य होते हैं, कूटस्थ होते हैं, अपरिणामी होते हैं। इसलिए चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि विद्यमानस्य घटस्य एव घटस्य अविद्यमानत्वे घटं जग्राह इति प्रयोग अदर्शनात् च राजा सेनानिम राजा सेनानी दिग्विजयाय स्वसंगे जग्राह इतिवत। राजा अपने सैन्य को, सेना समूह को अपने संग में लिए। किस लिए लिए? दिग्विजय करने के लिए। इसका जग्राह, इसका अर्थ क्या हुआ? सैन्य समूह, सेनापति समेत सैन्य समूह पहले से विद्यमान था, उसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए राजा उसको साथ में नहीं ले रहे थे। जब राजा के हृदय में दिग्विजय करने की भावना जागृत हुई तो राजा अपने सैन्य बल को ग्रहण किए। तो इससे राजा दिग्विजयाय सेना जग्राह, इसका अर्थ होता है कि सेना पहले से थी, पूर्व स्थित सेना को स्वीकार करने की ना वो अपने उपयोग में लाने की बात कही गई है। अपनी स्व प्रयोजन सिद्धि के लिए, प्रयोजन परिपूर्ण के लिए पूर्व स्थित विषय को ही स्वीकार किया जाता है। जो वस्तु है ही नहीं उसको स्वीकार कैसे किया जाए? इसलिए जगृहे पौरुषं रूपं, इसमें जो जगृहे शब्द को देखकर कोई ये नहीं समझे कि भगवान की ये स्वरूप पहले नहीं था और वह रूप ये भगवान ने लिए, ये नहीं है। इस रूप की भी नित्यता है, क्योंकि भक्ति शास्त्र में, वैष्णव सिद्धांतों में यही सिद्धांत है कि भगवान के समस्त रूप नित्य होते हैं। कभी ये रूप प्रकट होते हैं, कभी प्रकट नहीं होते हैं। अपनी प्रयोजन सिद्धि के लिए भगवान किस रूप को प्रकट करते हैं, कहाँ प्रकट करते हैं, कैसे प्रकट करते हैं, वो तो सभी के चिंतन का विषय नहीं है। कोबा, इसलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, कोबा कथं वा कतिबा कदेति विस्तारयन क्रीडसी योग माया। अब कहां पर, किस तरह, किस रूप से, कितने बार अपनी योग माया को विस्तार करके क्रीड़ा करते हैं। कोवेद भूमन भगवन परात्मन, कोवेद भूमन भगवन परात्मन, योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्याम। को वा कथं वा कतिबा कदेति, को वा कथं वा कतिबा कदेति विस्तारयन क्रीडसि योगमायां, विस्तारयन क्रीडसि योगमायां। अब अपनी योग माया को विस्तार करते हुए कहां पर, कैसे, किस रूप से, किस तरह, कितने बार क्रीड़ा करते हैं, इस विषय को कौन जान सकता है? योगेश्वरोतिर भवतस्त्रिलोक्यां, हे योगेश्वर भवतः ऊति ही नाम लीला कह वेत्ति, को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन, हे भूमन, हे परात्मन, हे भगवन, को वेत्ति अर्थात को कह अपि न वेत्ति। आप जिसको जितना ज्ञापन करना चाहते हैं वो उतना ही तत्व को जानता है। तो इसलिए कहते हैं जगृह का अर्थ होता है कि भगवान की जब ये लोक शुश्रूषा जात होती है, लोक सृष्टि करने की इच्छा प्रकट होती है हृदय में, पूर्व कल्प प्रलय से पहले जो जो जीवगण सब ये अप्रकट रूप में अपने स्वरूप में स्थित है, उनको प्रकट करने की, विश्व प्रपंच को बहि प्रकाश करने की इच्छा होती है, तो भगवान ये लोक शुश्रूषा से पुरुषाकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं, प्रकट करते हैं। तो युक्ते क्ष्मा दावृते भूतम प्राण्यतीते समे त्रिशीति अमरः। तो इसमें कह रहे हैं कि जगृहे पौरुषं रूपं, भगवान अपने पुरुष रूप को स्वीकार करते हैं लोक शुश्रूषा के लिए। संभूतम षोडश कलम, जिसमें 16 कलाओं का सम्मिलन था। तो इसका अर्थ चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि षोडश कला नाम महदादि भी महतत्व अहंकारादि भी लोकानां समष्टि व्यष्टिनां भुवनानां वा षष्टुम इच्छा। देखिए चक्रवर्तीपाद
इसको संभूतं महदादि भी, महदादि भी शिश्रुक्षया, जो महदादि शब्द है उसको, महदादि शब्द को जो श्रीधर स्वामी पाद वहां पर अन्वय किए हैं, महदादि भी संभूतम रूपं जगृहे, महतत्वादि से संभूत मिलित, और मिलित का अर्थ ये कहे कि श्री श्रीधर स्वामी जी मूल में ये कहे थे, यद्यपि भगवद रूपं एवं न भवति तथापि विराट विराट रूपेण विराट अंतर्यामिण उपासनार्थम, भगवतो विराट रूपेण उपासनार्थम एवं उक्तम, विराट स्वरूप को भी भगवत अभिन्न मान करके उपासना करने के लिए जो पातालम एतस्य ही पादमूलम इत्यादि रूप में जो कहा गया है, इसलिए महत्त्वादि स्वरूप को भगवान की श्री विग्रह बताए गए। और उसी को भावार्थ दीपिका प्रकाश में श्री बंशीधर जी भी यही कहें, और उन्होंने जीव गोस्वामी जी के ही वचन को लिए हैं। हमारे आचार्य जीव गोस्वामी जी क्रम संदर्भ में यही कहे, महदादि भी संभूतं मिलितम, संभूत का अर्थ मिलित है, और मिलित का अर्थ करते हैं अंतर्भूत महदादि तत्व इत्यर्थ, जिस स्वरूप में महदादि तत्व अंतर्लीन होकर थे। जब प्रलय के समय में संपूर्ण व्यष्टि जीव, समष्टि जीव भगवान में मिल जाते हैं, प्रकृति भी मिली जाती है, प्रकृति पुरुष का भेद नहीं रहता है, तो इसमें महत्त्व अहंकार समस्त तत्व इसमें संभूत हो जाते हैं, नम अंतरलीन होकर रहते हैं। संभूतं महदादि भी अंतर्भूत महदादि तत्वं इत्यर्थ। इसमें प्रमाण भी जीव गोस्वामी ये दिए हैं, संभूय अंबोधिम गत अभ्येति महानद्या नगापगा, नगापगा नाम नग से प्रकट हुई जो आपगा है, नदी है, वो नदी छोटी सी नदी जो क्या होती है ना, महानद्या संभूय, ये महानदी से विशिष्ट नदी से मिल करके अंबोधिम अभ्येति, संभूय अंबोधिम अभ्येति महानद्या नगापगा। तो इसमें संभूय शब्द का क्या अर्थ है ना, मिलिता सती, ये छोटी नदी अपने बड़ी नदी से मिलकर के मिलित होकर के समुद्र में जाती है। संभूय अंबोधिम अभ्येति महानद्या नगापगा। इसमें जैसे संभूय शब्द का संपूर्वक भू धातु के लेप प्रत्यय करने से संभूय शब्द का अर्थ होता है सम्मिल्य। इस तरह यहाँ संभूतम है, संपूर्वक भू धातु का त प्रत्यय है, तो इसका अर्थ होता है सम्मिलितम। और सम्मिलित का अर्थ कर रहे हैं कि ना अंतर्भूत महदादि तत्वम, तत्र ही महदादिनी लीनानि आसन इति। भगवान के अपराकृत चिन्मय दिव्य शरीर में जो महदादि तत्व लीन होकर रहे थे, जैसे बट के बीज में संपूर्ण वट वृक्ष लीन होकर रहता है, इसलिए तो प्रकट होता है। और सांख्य शास्त्र में जो सत्कार्यवाद है उसी में तो यही कहते हैं कि कार्य अपने कारण में सब समय रहता ही है। कार्यम सत, कार्य भी सत है क्योंकि वो कारण में रहता है, वो लीन होकर रहता है। जो कारण से बाहर प्रकट होता है तो हम उसको पृथक देखते हैं। तो इसलिए महदादि भी संभूत का अर्थ नहीं कि महत्त्व आदि से भगवान का शिव विग्रह बना हुआ था। भगवान की अपराकृत शिव विग्रह में महदादि सारे तत्व, महतत्व हो इत्यादि तत्व, काल कर्म गुण जो तत्व है, सृष्टि के उपादान भूत जो तत्व है, सब अंतर्लीन होकर के भगवान के अपराकृत चिन्मय चिदानंद शरीर में शिव विग्रह में समाविष्ट थे। इसी को ही कहते हैं कि संभूतं महदादि भी। ये जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या है। तो इसलिए तत्र ही महदादिनी लीनानि आसन। तो इस अब चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में वही विषय वही है, तो उसी विषय को कुछ परिवर्तन करके चक्रवर्ती पाद कहते हैं महदादि ही। तो महदादि शब्द, महदादि भी संभूतं नहीं कर रहे, महदादि भी ही शिश्रुक्षया, लोक शिश्रुक्षया, महत्त्व आदि से लोक सृष्टि करने के लिए। तो लोक शिश्रुक्षा शब्द के ये करणभूत करण करके ये महदादि को
अन्वय करते हैं। तो ये कहते हैं कि महदादि भी महतत्व अहंकारादि भी लोकानाम समष्टि व्यष्टि नाम भुवनानाम वा जा सष्टुम इच्छा त्वया। ये कहते हैं उस सृष्टि करने की इच्छा से, महत्त्व आदि से सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने ये पुरुषाकार रूप को स्वीकार किया। और तो संभूत का अर्थ क्या होगा ना, संभूत का अर्थ अलग करते हैं। संभूतं पौरुषं रूपं जगृहे, महदादि संभूतं अन्वय नहीं करते हैं। देखिए सूक्ष्म देखिए, जगृहे पौरुषं रूपम भगवान महदादि भी संभूतम षोडशकलम, संभूतम षोडशकलम आदो लोक शिश्रुक्षया। तो संभूतम महदादि भी संभूतम न करके महदादि भी लोक शिश्रुक्षया। पद्य में तो होता ही है, कहीं पहले का पूर्व पद का अन्वय उत्तर पद में होता है, द्वितीय पाद का अन्वय भी तृतीय पाद में चतुर्थ पाद में भी होता है। तो इसलिए महदादि भी ही लोक शिश्रुक्षया, महत्त्व आदि से लोक सृष्टि करने के लिए, क्योंकि लोक सृष्टि तो महत्त्व आदि से ही होगा। महत्त्व अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा, फिर उससे शब्द स्पर्श रूप रस आदि और गंधादि इत्यादि क्रम से होगी। इसलिए महदादि भी लोक शिश्रुक्षया पौरुषं रूपम जगृहे। कीदृशं पौरुषं रूपम ना संभूतम। तो संभूत का अर्थ करते हैं परम सत्यम, सम्यक भूतम परम सत्यम। क्योंकि देखिए भू धातु का अर्थ क्या है, भू सत्तायांग है, तो भूत का अर्थ सत्ता ही होता है। तो एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः। तो इसमें भी जो भूत शब्द है, एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रीन लोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्व भुगव्यय। जो विष्णु सहस्र नाम का जो ये वचन है, सहस्र नाम के उपक्रम में एको विष्णु महद्भूतम, महद्भूतम अर्थ होता है जो परम सत्ता स्वरूप है। क्योंकि श्रुति में भी ये वचन है एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग्वेदः यजुर्वेदः इत्यादि। एतस्य महतो भूतस्य, तो महतो भूतस्य नाम परमेश्वरस्य, परमेश्वर को महान भूत के रूप में कहा गया। यहाँ भूत का अर्थ है सत्ता, जो परम सत्ता है, जिनकी सत्ता से समस्त सत्ता सत्तावती होती है, उनको ही महद्भूत शब्द से कहा गया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के जो देवर्षि नारद, प्रथम स्कंद के 6ठ अध्याय में जो देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत कहते हैं, उनमें भी भगवान को महाभूत शब्द से कहते हैं। एता बदुक्तो पर राम तन्महद भूतम नभोलिंगम अलिंगम ईश्वरम अहं तस्मै महतां मधीयसे शिष्णावनामं विदधेनुकंपितः नामान्यनन्तस्य तत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् तुष्टमनागतस्पृहो कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। इसमें कहते हैं देवर्षि नारद जी, मैं पूर्व जन्म में एतावदुक्तो पर राम तन्महद्भूतम एतावद उक्त्वा उपर राम जे हंतास्मिन् जन्मनि भवाम मामां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शो होंकु योगिनां, इतना वचन कह करके ये महद्भूतम उपर राम, यहाँ महद्भूत शब्द से भगवान को ही लेते हैं, क्योंकि वो परम सत्ता है, उनकी सत्ता से सब सत्तावान होते हैं। इसलिए एता बदुक्तो पर राम तन्महद भूतम एतावत उक्त्वा उपर राम, वो महद्भूत इतना कह करके उपरत हो गए। नभोलिंगम अलिंगम ईश्वरम, जो नभोलिंग है, आकाश में जिसकी वाणी प्रकट हुई थी, जो अलिंग है, ईश्वर है, वो महाभूत इतना कह करके उपरत हो गए। तो यहाँ पर महद्भूतम शब्द से वो परमात्मा को, परमेश्वर को, श्रीहरि को ही ग्रहण करते हैं। इसी तरह इसी विष्णु सहस्र नाम के ये वचन है कि एको विष्णु महद्भूतम, एको विष्णु महद्भूतम, जो महद्भूत है, परमेश्वर है, परम सत्ता है। पृथक भूतान्यनेकशः,
और जो उनसे पृथक भूत अनेक रूप से प्रपंच से परिव्याप्त, त्रिजग पशु पक्षी देव गंधर्व किन्नर पिशाच दक्ष उरग इत्यादि विभिन्न रूप से ये जो पृथक भूतानि अनेकशः, पृथक भूतानि अनेकशः पृथक भूतानि अनेकशः भिन्न हुए, त्रिन लोकान व्याप्य लोकत्रय में व्याप्त होकर के भुंगते विश्व भोगव्यय, भुंगते वो उपभोग करते हैं। और क्योंकि विश्व भुक है, विश्वं भुनक्ति इति विश्व भुक, विश्व को पालन करते हैं, पालन भी करते हैं और भोग भी करते हैं। जीवी रूप में वो तो ये उपभोग करते हैं और जीव के प्रेरिता के रूप में पालन भी करते हैं। और इसलिए वो चेतन भी है और चेतयिता भी है और पालक है परिपालयिता भी है। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक भूतान्यनेकशः त्रीन लोकान व्याप्य भूतात्मा भुंगते विश्व भुक अव्यय। अव्यय नाम जिनका परिणाम नहीं है, वो भुंगते भोजयते चाहिए, वो उपभोग करते हैं, उपभोग कराते भी हैं, लेकिन उनका कोई विकार नहीं होता है। हम जीव तो हम लोग तो विषय स्पर्श से विकारी हो जाते हैं, राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन भगवान इतने बड़े विश्व को, अनंत ब्रह्मांडों को वो स्वीकार करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं, भोग करते हैं, कराते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं होता, उनके विकार का कोई लेस मात्र संबंध नहीं होता है, क्योंकि वो राग द्वेष रहित हैं। इसी को तो लीला कहते हैं। राग द्वेष विरहित जो क्रिया की जाती है वो तो भगवान में संभव है, भगवान में है, और भगवत अनुग्रहित विशिष्ट महापुरुषों में होता है, जो हम लोगों के लिए मन से भी अविचिंत्य है। विषय संपर्क से तो राग द्वेष आ जाता है, राग द्वेष आते ही मन विकारग्रस्त हो जाता है और मन का तो व्यय होना शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान अव्ययम, इतने ब्रह्मांड समूहों का वो सृष्टि स्थिति संहार करते रहने पर भी वो विकारी नहीं होते हैं, इसलिए न व्येति इति अव्ययम। तो एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक भूतान्यनेकशः त्रीन लोकान व्याप्य भूतात्मा, जो भूतात्मा है समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप है, तीनों भुवन में व्याप्त होकर के ये भूंगते, और क्योंकि वो विश्व भूख है, संपूर्ण भोग को स्वीकार करते हैं और विश्व का परिपालन भी करते हैं, फिर भी अव्यय है, तो व्यय रहित है, विकार रहित है। तो इसी को ही यहां कहते हैं कि ये महतत्व आदि उनके शरीर में अंतर्लीन होकर थे, ये तक अर्थ कहे। और इसमें कह रहे हैं कि संभूतम, संभूत का अर्थ वही है कि परम सत्ता रूपम, क्योंकि भू धातु सत्ता अर्थ का वाचक है। तो श्री चक्रवर्तीपाद कहते हैं संभूतम पौरुषम रूपम जगृहे, और महदादि का अन्वय करते हैं महदादि भी लोक शुश्रूषया। तो कहते हैं भूतम सम्यक भूतम, संभूत का अर्थ है सम्यक भूतम नाम परम सत्यम पूर्व पूर्वम अपि सदैव स्वस्वरूपेण स्थितमेव। पहले पहले भी जब जब सृष्टि करने की इच्छा होती है तो ही रूप प्रकट होते हैं, इसलिए ये रूप तो नित्य है। इसलिए संभूतम सम्यक भूतम पूर्वम पूर्वम अपि स्वस्वरूपेण स्थितम तत् जगृहे लोक सृष्ट्यर्थम उपादत्ते ग्रहणस्य विद्यमान वस्तु विषयत्वात् घटस्य अविद्यमानत्वे घटं जग्राह इति प्रयोग अदर्शनाच्च इत्यादि कह करके बताए। तो इसमें कहते हैं कि महदादि भी लोक शुश्रूषया, महदादि शब्द को करण कार्य करण के रूप में लोक शुश्रूषा जो ये लोक सृष्टि करना जो है, लोक सृष्टि करने की जो इच्छा है उस किससे सृष्टि करेंगे ना, महदादि तत्वों से। महदादि तत्वों से लोक सृष्टि करने की इच्छा से भगवान अपने स्वरूप भूत परम सत्य स्वरूप ये पुरुषाकार स्वरूप को स्वीकार किए। इस तरह अन्वय करते हुए अपनी अपूर्व व्याख्यान परिपाटी को प्रदर्शन करते हैं पूज्य चक्रवर्ती पाद जी। तो उत्तरत्रापि
सएव प्रथम देव इत्यादि सर्वत्र संभूतम इति पदम अनुवर्तनीयम। और कहते हैं कि विशेष रूप से आगे जो अवतारों की गणना है सब में संभूत पद को अनुवर्तन करना चाहिए। एक जगह एक पद को कहने से वो कार्य सिद्धि के लिए जब उसको आगे आगे ले जाते हैं तो अनुवर्तन कहते हैं। तो संभूत पद को जहां जहां अवतार की गणना है, ये सएव प्रथमं देवो इत्यादि, ये जो सनक आदि अवतार, वराह अवतार, सभी जगह संभूत पद को लेना है। अर्थात भगवान के समस्त अवतार समस्त स्वरूप सत्य होते हैं, तो इसी का चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। ये नहीं कि ये रूप नहीं था और नया बना दिए। तो ये तो भगवान के लिए, हाँ, इसका प्रपंच में प्रकट होना और लीला प्रकाश करना, ये अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न समय भगवान करते हैं। किस समय लीला विलास का प्रकाशन नहीं करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अपना स्वरूप नहीं था तो भगवान के कोई भी रूप अनित्य नहीं है, वो समस्त रूप परम सत्य है। ये नहीं कि नृसिंह भगवान प्रहलाद के जब लिए प्रकट हुए उससे पहले नहीं था, ये नृसिंह रूप भी नित्य था। प्रहलाद की पीड़ा को देख करके प्रपंच में उसी रूप में स्तंभ से प्रकट हो गए। ये नहीं कि ये रूप पहले ही प्रकट हुआ। तो इसलिए नहीं तो भगवान की स्वरूप की अनित्यता ही आ जाएगी। समष्टि व्यष्टि महदादि भी महत्त्व अहंकारादि भी लोकानाम समष्टि व्यष्टि भूता व्यष्टि नाम। लोकानाम का अर्थ करें समष्टि भुवन और व्यष्टि भुवन। व्यष्टि जो जीवगण है उनका, भुवनानां वा या सृष्टुम इच्छा, समष्टि भुवन का हो या व्यष्टि भुवन का हो, जो सृष्टि करने की इच्छा, तया षोडश कलम, षोडश एव कला जस्मिन इति राका चंद्रम इव। राका माने कहते हैं पूर्णिमा को। राका पूर्णिमा का अपर नाम है राका। तो राका की जो पूर्णिमा की जो चंद्रमा है उसमें षोडश कला रहती है, और उससे पहले तो एक कला कम थी। अमावस्या का चंद्र का दर्शन नहीं होता है, प्रतिपदा में एक कला, प्रतिपदा का दर्शन तो होती है, द्वितीया से एक एक कला बढ़ती जाती है, और पूर्णिमा में चंद्रमा में पूर्ण कला, षोडश कला आ जाती है। तो पूर्णिमा के चंद्रमा को षोडश कला कहते हैं। षोडश कला ने भागा यस्मिन। इस तरह राका चंद्र जैसे पूर्ण होता है, इस तरह मत्स्य कुर्मादि अवतारान अपेक्षा परिपूर्णम। भगवान का ये स्वरूप पुरुषाकार स्वरूप परिपूर्ण था। किस तरह परिपूर्ण है? ये तो संकर्षण के प्रकाश हैं। परब्रह्मनाथ के द्वितीय चतुर्भुज संकर्षण स्वरूप होते हैं। संकर्षण स्वरूप के ही प्रकाश कारणान्नवसाई है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रा मनंत जगदंड सर्वोम कूपः आधार शक्ति अवलंब्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। और भगवान गोविंद तो सबके परम मूल स्वरूप है। तो फिर षोडश कला कहेंगे तो फिर कैसे होगा ना? कहते हैं ये तो आपेक्षिक पूर्णता है। मत्स्य कुर्मादि जितने अवतार है इस रूप से प्रकट होते हैं। मत्स्य कुर्म वराह आदि जो जो अवतार हैं इन रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए मत्स्य कुर्मादि अवतारों की अपेक्षा से पूर्ण होने से ये इस भगवान की कारणार्णवशायी प्रथम पुरुषावतार को, महत्सृष्टा पुरुषावतार को षोडश कल कहा गया। ये कहते हैं कि मत्स्य कुर्मादि अवतारान अपेक्षा परिपूर्णम इत्यर्थ। कलातु षोडश भाग इति अभिधानात्। ये अमरकोश का वचन है। कलातु षोडश भागो बिंबो स्त्री मंडलम त्रिषु। ये जो वचन के अनुसार कला का अर्थ है चंद्रमा के षोडश भाग को कला कहते हैं, और षोडश कलम का अर्थ है पूर्ण चंद्रमा के जैसे, अर्थात परिपूर्ण स्वरूप है जिनसे अन्य अवतार प्रकट होते हैं। अत्र योयं भगवान स परव्योमाधिनाथ तेन गृहीतम जत षोडश कलम रूपम समहा विष्णु
प्रकृति ईक्षण कर्ता संकर्षणांश कारणान्नवशायी प्रथम पुरुषो भागवतामृतोक्त युक्त्या ज्ञेय। कहते भागवतामृत ग्रंथ के आधार पर ये कहते जगृहे ग्रहण किए। किसने ग्रहण किए? तो ग्रहण करने वाला दूसरा कोई है, तो वो कहते हैं वो परव्योमनाथ महावैकुंठ के जो अधिपति भगवान मूल नारायण जो है, जो कि श्री गोविंद के विलास मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण के जो ऐश्वर्य मूर्ति है, जो परव्योमाधिनाथ नारायण है, वही भगवान उन्होंने ग्रहण किए किस रूप को ना, ये पुरुषाकार स्वरूप को, जिस रूप में महदादि तत्व अंतर्लीन होकर थे, जो रूप को स्वीकार किए उसका नाम हुआ, जिन्होंने स्वीकार किए वो कर्ता वो है परव्योमाधिनाथ, और जिस रूप को स्वीकार किए वो रूप है कारणार्णवशायी, महाविष्णु भी इनको कहते हैं। और ये संकर्षण भगवान के अंश है, और ये प्रकृति के ईक्षण करता है, प्रकृति को निरीक्षण करते हैं। एको हम बहुश्याम स ऐक्षत इत्यादि श्रुति वचनों का समन्वय, ईक्षण क्रिया का कर्तृत्व इन भगवान में है। कारणा इनको ही वैष्णव शास्त्र में कारणार्णवशायी कहते हैं। इसी को ही उपनिषद में प्रकृति ईक्षण करता कहते हैं। और विभिन्न विभिन्न संप्रदाय में विभिन्न नाम भले ही हो, लेकिन ये संकर्षण भगवान के ही प्रकाश हैं, ये प्रथम पुरुषावतार हैं। चक्रवर्ती स्पष्ट करते हैं योय अत्र योयंग भगवान, यानी ग्रहण करने के जो कर्ता है वो परव्योमाधिनाथ है। तेन गृहीतम यत षोडश कलम रूपम परव्योमाधिनाथ महावैकुंठाधिपति मूल नारायण, वो जो रूप को स्वीकार किए ये महाविष्णु, इनको महाविष्णु कहते हैं। प्रकृति ईक्षण करता है, संकर्षण भगवान के अंश हैं। कारणार्णव शाही कहते हैं, यह कारणार्णव जले भजतिस्म योग इत्यादि योग निद्राम इत्यादि रूप से, और जिनके लोमकूप में अनेक अनेक ब्रह्मांड विराजित होते हैं, यही कारणार्णव शाही है, यही संकर्षण भगवान के अंश हैं। और ये प्रथम पुरुषावतार है, क्योंकि भगवान विष्णु के मूलतः 3 स्वरूप में, तो ये प्रथम स्वरूप है। प्रथमं महतः सृष्टु, ये प्रथम महस्रष्टा प्रकृति ईक्षण करता प्रथम पुरुषावतार है। प्रथम पुरुष ये भागवतामृत ग्रंथ में गोस्वामीगण इनके विशेष विवेचना किए। इस तरह ये प्रथम श्लोक की टीका पूर्णता को प्राप्त होती है। तो हम समझते हैं कि श्लोक की व्याख्या, श्लोक का व्याख्यान हो गया, और आचार्य जी नरोत्तम प्रभु जी कुछ और कहेंगे इसको पुष्ट करने के लिए, तो और अच्छा होगा। नहीं प्रभु, कुछ ऐसा नहीं है, मुझे नहीं और ज्यादा नहीं मालूम है, यही ठीक है। अच्छा ठीक है, आपने कह दिया तो अच्छा लगा। आपने जो श्लोक कोट किया, विष्णु महत्वम भूतानि महाभूतम, वो जो आपने कोट किया वो शायद द्वितीया में है। कहाँ पर आपने एक श्लोक कोट किया, विष्णु जी जी, ये तो विष्णु नहीं, जो श्लोक है एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतान अनेक त्रिंग लोकान व्याप्य भूतात्मा, ये महाभारत का श्लोक है, प्रसंग समय से। जी तो जी, इस श्लोक में जो महद्भूतम और भूतानी ये द्वितीया में है। अच्छा, हाँ, एको विष्णु महद्भूतम और भूतानी और व्याप्य, क्योंकि आगे इसका, लेकिन आप ऐसा कह रहे थे, लग रहा था कि आप शायद उसको ऐसा कहना चाहते हैं कि वो खुद महाभूत हैं। हाँ, क्योंकि ये जो प्रथम स्कंद में जो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि एता बदुक्त्व, वहां भी महद्भूतंग है, भूतंग शब्द ही है, मैंने नपुंसकलिंग में प्रयोग है। एता बदुक्त्व पर राम तन महद्भूतंग ऊपर राम, वहां भी नपुंसक लिंग में ही प्रयोग है, इसलिए मैं इसे कहना पड़ा मुझे। लेकिन आप कहते हैं कि दोनों द्वितीयांत है।
मुझे लगता है क्योंकि वो आगे जो तृतीय और चतुर्थ चरण में जो क्रियापद है ना, व्याप्य, हाँ हाँ, थोड़ा महा सा। सर्वभूतानि व्याप्य है। हाँ हाँ। एको विष्णु महद्भूतम पृथक हम्म। भूतानि अनेकशः त्रीन हाँ लोकान व्याप्य भूतात्मा हाँ। भुंक्ते भुक्त विश्व भुग व्यय। तो मैंने तो ऐसे ऐसा समझा तो कि नहीं है ये कि। महद्भूतम विष्णु का विशेषण है और पृथक भूतानि त्रीन लोकान ये कर्म है, मैंने ऐसा समझा हूं। लेकिन और हाँ आप हाँ। ऐसे कहते हैं तो उसको भी विचार करेंगे। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, देखना पड़ेगा हाँ व्याख्या का ठीक है, पुनः हाँ। विचार करेंगे इस पर। हाँ, मैंने ऐसे ही सोचा कह दिया हूँ। अगर आप नहीं ऐसे नहीं, कहते ठीक हैं है। वो उसको पुनः विचार बिल्कुल करेंगे। ठीक है प्रभु। बिल्कुल। प्रभु आगे जी बढ़िए। जी जी। जी जी। तो इस तरह, हाँ महाराज जी कहिए। तो इस तरह महाराज जी कुछ आदेश हो तो बताइए। हाँ, मैं बोला था पहले, महाविष्णु का जो जन्म का वर्णन है, महाविष्णु प्रकृति साधारण का वंदना में और महाराज कुछ आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। अच्छा। महाराज आवाज कहीं कट रही है, आवाज आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रही है। हाँ कोई ठीक है, मैं नेटवर्क कुछ। हाँ जी जी। जी, अभी अभी सुनाई दे रहा, अभी सुनाया दिया। हाँ अभी कुछ आ रहा है लेकिन फिर भी। अच्छा ठीक है। हाँ आ रही है आवाज, लेकिन फिर भी कहीं बहुत अस्पष्ट हाँ, आ थोड़ा रही है। कनेक्शन वीक है। अभी अभी सुनते हैं क्या? जी जी हाँ बताइए। जो, हाँ अभी कुछ आ हाँ रहा है, अभी ठीक, जो हाँ बताइए। राधा रानी को स्तुति में है ना, महाविष्णु प्रसुरपि, जी जी। राधा हाँ हाँ। रासेश्वरण्या रमा च परमात्मनो रासोद्भवा कृष्ण बिल्कुल कांता बिल्कुल। कृष्ण बक्ष स्थलतीता कृष्ण प्रणादि देवी च महाविष्णु प्रसुरपि सर्वदा हाँ विष्णु हाँ। माया च सत्यानित। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में पहले राधा रानी से जो महाविष्णु उनका जो जन्म हुआ एक अंड का बारे में बताया है महाविष्णु बोल के, तो उसका बारे में हाँ ही हाँ। तो नहीं सोचा था, ये कारणादि महाविष्णु ही उनसे आया बोल के। तो उसका बारे में कुछ है तो मैं पूछा था पहले हमारे नरोत्तम प्रभु को, हाँ हाँ, लेकिन वो तो वही है, उसको समन्वय करना है। जहां पर ब्रह्मवत पुराण में जो राधा हाँ रानी के ही प्रकाश बताते हैं, तो एक ही बात है। राधा रानी के जो प्रकाश हुए हैं वही संकर्षण के स्वरूप ये अंश है। तो इसमें कोई तो राधा रानी तो भगवान के अभिन्न स्वरूप है। तो हाँ इसलिए हाँ शक्तिमान तो अभिन्न है। एक ही तत्व को हाँ विभिन्न रूप से कहें और भागवत में उसी तत्व को ये प्रकट न करते हुए संकर्षण भगवान के अंश ही कहें, एक ही बात है। तो राधा रानी तो श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। तो उन्हीं के ही इच्छा से वो जो महाविष्णु ने श्री कृष्ण के जो वासुदेव के जो द्वितीय विभूत संकर्षण भगवान है, उन्हीं के अंश रूप से प्रकट होते हैं। तो एक ही तत्व को विभिन्न रूप से अवलोकन करते हैं। तो संकर्षण भगवान के जो प्रकाश है वो राधा भगवान की शक्ति से प्रकाश हुआ है, वही शक्ति से राधा रानी तो है। इसलिए वैष्णव जिनको आह्लादिनी शक्ति राधिका के रूप में कहते हैं, जो भगवान की शक्ति से, भगवान की इच्छा से उनका प्रकट होता है। तो उसी को श्री ब्रह्मवेद पुराण में हो और जैसे श्री राधिका स्तोत्र में हो कि राधा रानी को महाविष्णु प्रसु कहें, तो भगवान की शक्ति से, भगवान की इच्छा से, इच्छा शक्ति से प्रकट होते हैं। तो उन भगवान की शक्ति को ही, उसी शक्ति को अगर नाम देंगे तो मूलभूता शक्ति श्री राधिका है। समस्त भगवान तो अनंत शक्तियों के आधार है। तो भगवान की जो शुश्रूषा हुई, सृष्टि करने की इच्छा शक्ति जागृत हुई, वो कौन शक्ति है? मूलभूता शक्ति है। इसी से संकर्षण भगवान का अंश होता है। इसलिए उसी दृष्टि से देखेंगे तो वही भी ठीक है। लेकिन वो तो ये तत्व तो सर्व जन प्रकाश से नहीं होने से और भागवत में इसको नहीं दिए हैं। शक्ति का नामकरण जिस भागवत में राधा जी का नाम भी नहीं है, इसलिए वहां वहां तो देने का प्रश्न नहीं आता है। भगवान की कोई किसी भी शक्ति का पृथक नाम उल्लेख नहीं किए हैं। तो इसलिए हाँ नहीं रमास, हाँ लिखे, लेकिन प्रभु जी हम जब आलोचना करते हैं ना, आप लोग जैसे हमारे गौड़ी और वैष्णव और भागवत के आचार्य जैसे आलोचना करते हैं, आप तो थोड़ा सा आपको तो बोलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बता दिया इसलिए बहुत अच्छा हुआ। ये टीका में नहीं होने से हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे, इसको प्रकाशन करने का मौका ही नहीं था। आपने बता दिया, बहुत अच्छा हुआ, आगे भी ध्यान रखेंगे। तो इसलिए श्री राधा रानी, हाँ राधा रानी, राधा रानी को छोड़ के और भागवत में क्या है हमारे नहीं नहीं भागवत में? बिल्कुल नहीं है। राधा रानी तो मूल शक्ति है, भगवान की अभिन्न शक्ति है, मूलभूत कलेवर है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, चंद्र में चंद्रिका है, जल में शीतलता है,
वही तो श्री राधा रानी श्री कृष्ण का अभिन्न शक्ति है। भगवान की सारी क्रियाएं, सारी इच्छाएं श्री राधिका ही होती है, जैसे कहते हैं कोई। हाँ, इसलिए आपने बताया, बहुत ही अच्छा हुआ। तो आगे भी इसका ध्यान रखेंगे। तो इसलिए जो आप कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, राधा रानी से ही प्रकाश है। इसी को ही भगवान जो शिश्रुख्या शब्द में कहा गया है, और इसी को ही श्री ब्रह्मवेत्त पुराण आदि में जहाँ श्री राधा कृष्ण की लीला का सुस्पष्ट वर्णन है, वहां पर श्री राधिका जी की ये से ही इच्छा से ही ये ब्रह्मांड का प्रकट होता है, और कारणानुसार ही प्रकट होते हैं, ये कारणानुसार ही ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं इत्यादि वर्णन है। तो इसलिए मैं पूज्य महाराज जी को प्रणाम करता हूं, और इसे जो वैष्णव का जो मूलभूत सिद्धांत है उसकी ओर संकेत करते हैं, क्योंकि भगवती राधिका जी के बिना और श्री कृष्ण तत्व का आस्वादन ही नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा हुआ। आगे भी हम इसको ध्यान रखते हुए व्याख्यान में ये इसका परिप्रकाश करना जितना संभव हो चाहेंगे। तो वही तत्व है जिसको श्री महाविष्णु प्रसूह कह करके पुराणों में और नारद पंचरात्र प्रवृत्ति में कहा गया है। तो वहां पर भी श्री राधिका जी से ही संकर्षण भगवान के अंशरूप ये कारणवना साई का प्राकट्य हुआ है, ये बताया गया है। तो यहीं पर यही कहते हैं कि ये भगवान महाविष्णु है, प्रकृति ईक्षण करता है, संकर्षण अंश है और कारणानवसाई है, प्रथम पुरुष है। इसको भागवतामृत में प्रकाश किया गया है। इस तरह प्रथम श्लोक की व्याख्या प्राय संपन्न होती है। अब आगे श्लोक में चलेंगे इसको पढ़कर। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादिभिः संभूतं षोडशकल मादुलोक शिश्रुक्षया आदोलोक शिश्रुक्षया यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि हृदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पति नाभि हृदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पति। तो यही सामान्य श्लोक का इसमें द्वितीय पुरुषावतार को वर्णन करते हैं। जस्यांभसि शयानस्य, प्रथम पुरुषावतार तो कारणान्वसाई हो गए, और द्वितीय पुरुषावतार का वर्णन करते कहते हैं ये भगवान जब जल में शयन करते हैं, करते हुए योग निद्रा को विस्तार करते हैं। अंभसि शयानस्य जस्य, और योग निद्रांग वितन्वतः, योग निद्रा को जो विस्तार कर रहे थे उन्हीं के ही नाभि हृदय के अंबुज से, नाभि रूप हृदय, जैसे अंबुज कमल कहां से प्रकट होता है? हृदय से। तो भगवान के नाभि से जब ये कमल प्रकट हुआ तो भगवान की नाभि को ये हृदय रूप में वर्णन करते हैं। नाभि हृदाम्बुजादासीत, नाभि रूप जो हृदय से ये अंबुज प्रकट हुआ, इस अंबुज से, इस कमल से ये ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जो कि विश्व सृष्टि करने वालों के प्रभु है। क्योंकि मूल सृष्टा तो ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, जिनको ये हिरण्यगर्भ शब्द से भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ पतिरेकः कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता है, ये समष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप भी है। इसलिए वो जब वो भगवान कारणार्णवस्थाई जब ये ब्रह्मांड में शयन करते हैं, इसको आगे टीका में स्पष्ट करेंगे। वो जितने कारण से एक होते हैं, जितने ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में एक एक रूप में शयन करते हैं। अपने श्वेत जल से ब्रह्मांड को आधा भर करके जो शयन करते हैं, उस शेष सज्जा पर शयन करते हैं। भगवान की उन शेष द्वितीय पुरुषावतार है, जिनको गर्भोदकशायी कहते हैं। प्रथम पुरुषावतार हो गए कारणोदकशायी व कारणार्णवशायी, द्वितीय पुरुषावतार गर्भोदकशायी होते हैं। द्वितीयं तोंड संस्थितम, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मांड में उतने रूप में। अब कितने ब्रह्मांड है इसकी संख्या तो हम नहीं जानते, अनंत कहते हैं। तो अनंत ब्रह्मांडों में ये अनंत रूप में शयन करते हैं कारणान्वशायी, जिस रूप में एक एक रूप में प्रविष्ट होकर के शयन करते हैं, उनको गर्भोदकशायी कहते हैं। और उनके नाभि हृदय से प्रकटित कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इसलिए जितने ब्रह्मांड हैं उतने रूप में
भगवान महाविष्णु शयन जो करते हैं उनको गर्भोदकशायी कहते हैं। और जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा भी होते हैं। तो ये द्वितीय पुरुषावतार की चर्चा है। तो इसको पहले श्रीधर स्वामी जी की टीका के आधार पर पढ़ेंगे, फिर चक्रवर्तीपाद की टीका को अवलोकन करेंगे। देखिए श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं, कोशो भगवान इति अपेक्षायाम तंग विशिनष्टि। वो भगवान कौन है जो ये पुरुष रूप को स्वीकार किए, उनको विशिनष्टि नाम विशेषण के साथ बताते हैं। कैसे? ना यस्य अंभसी एकार नव में एकीभूत समुद्र में जो शयन कर रहे थे, शयानस्य नाम विश्रांतस्य तत्र च योगः समाधि तद्रूपांग निद्राम। जो योग निद्रा या योग निद्राम नाम योग रूपा जो निद्रा है, जो का अर्थ है समाधि। भगवान तो निद्रा तो अविद्या की वृत्ति है, भगवान को निद्रा कैसे आएगी? भगवान की जो निद्रा है वो तो समाधि रूपा है। समाधि को ही यहाँ निद्रा शब्द से कहते हैं। तो निद्रा जो है ये अविद्या की वृत्ति होती है, अज्ञान की वृत्ति होती है, तमोगुण रूपा होती है। तो परम पुरुष भगवान को, सच्चिदानंद भगवान को निद्रा कैसे आएगी? इसलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं आगे तृतीय स्कंद में, जो विद्या नुपहतोपि दशार्ध वृत्त्या निद्रा मुबाह जठरी कृतलोक यात्र अंतर जले कसिपु स्पर्शानुकूलाम भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन। जो अविद्या से उपहत न होने पर भी, कैसे अविद्या? न दशार्ध वृत्त्या, जिसकी 5 वृत्तियां हैं जो अविद्या के, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि हो, या प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा इत्यादि, निद्रा स्मृति इत्यादि वृत्ति हो, उस अविद्या से उपहत न होने पर भी लोग बोलते हैं कि भगवान निद्रित हैं, अर्थात निद्रा वृत्ति को भगवान ने स्वीकार कर ली है। तो हम समझ रहे हैं कि ये निद्रा तो हम जैसी निद्रा है, जैसे हम अचेतन होकर निद्रा में रहते हैं, इससे नहीं। भगवान की जो निद्रा है तो बाहर देखने के लिए तो भगवान निद्रित हैं, ये आंख मूंद कर विश्राम कर रहे हैं, लेकिन इनकी निद्रा समाधि रूप निद्रा है। जो साधारण योगी भी जब आंख मूंद कर ध्यान करते हैं, हम लगा कि योगी को पता कुछ नहीं है, लेकिन जो सिद्ध महात्मा होते हैं तो वो समाधि में संपूर्ण विश्व को अनुभव करते रहते हैं। और तो भगवान तो ये योग निद्रा में ही रहते हैं। तो कहते हैं योग एव निद्रा, योग समाधि ही, समाधि ही निद्रा है इसमें। इसलिए चक्षु मुद्रणादि व्यापार होने से इसमें निद्रात्व का आरोप करते हैं, लेकिन ये अविद्या की वृत्ति नहीं है। ये अविद्या की जो वृत्ति है ये नहीं है। इसलिए कहते हैं योग समाधि ही तद्रूपाम निद्राम। समाधि रूप निद्रा को जो विस्तार कर रहे थे उनके नाभिरेव हृदय, नाभि ही हृदय है। नाभि को और वहां पर हृदय से तुलना करते हैं। नाभि मान लो, नाभि इतने गंभीर है कि इसमें हृदय जैसा है। नाभि हृदय, तो नाभि हृदय में ही जत अंबुजम, नाभि हृदय में ही जो दिव्य कमल प्रकट होता है। तस्मात् सकाशात ब्रह्मा आसीत, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। जो नाभि कमल ही ब्रह्मा जी के प्रकट होने का स्थान है। कहां, कब? ना पाद्मे कल्पे, विभिन्न कल्प, जो प्रथम कल्प है ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। जो ब्रह्मा जी का प्रथम कल्प है उसका नाम है पाद्म कल्प। जैसे अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है, इस समय श्वेत 12 कल्प के वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और वैवस्वत मनवंतर के ये 28तम कलियुग चल रहा है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 1 सप्तति चतुर्युग होता है। सत्य त्रेता द्वापर कली ये चतुर्युग होता है। इस तरह 1 सप्तति 71 चतुर्युग होते हैं। 71 चतुर्युग पूरा होने के बाद एक कल्प की पूर्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी का एक दिन की समाप्ति होती है, और ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत को समेट करके वो निद्रित होते हैं
निद्रित होते हैं, तो उसको प्रलय कहते हैं, नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का जो प्रथम दिन है उसको कहते हैं पाद्म कल्प। इस तरह 30 कल्प है जिनकी अनुवृत्ति होती रहती है, तो प्रथम कल्प को कहते हैं कि ये पाद्म कल्पे, पाद्मे कल्पे स पौरुषम रूपम जगृहे। भगवान जो पुरुषाकार रूप को स्वीकार करते हैं, जिससे ये भगवान के नाभि हृदय से दिव्य कमल का प्राकट्य होता है। दिव्य कमल पर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो इसे लोक सृष्टु श्रुति का धाम ऐसे कह करके यहाँ पर भगवान को प्रणाम करते हैं। लोक सृष्टा के श्रुति का धाम है जिन भगवान का कमल, नाभि कमल। इस तरह शिशुधर स्वामी पाद व्याख्या किए, इसलिए ये व्याख्यान तो हुआ पूरा। अब श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्यान है उसको प्रारंभ करते हैं। चक्रवर्ती पाद देखिए क्या कहते हैं, यस्य पुरुषस्य अंभसी स्वरोम कूपस्थ ब्रह्मांडांतरे। कहते हैं कारणान्नवसायी जो जल में विश्राम करते हैं, उसमें कारणान्नवसायी के लोम कूप में ही ब्रह्मांड गण है, कहीं ब्रह्मांड दूर में नहीं है। देखिए ये विषय अविचिंत्य विषय है, हम इसको बुद्धि से चिंता भी नहीं कर सकते हैं। जैसे शास्त्रकार कहते हैं ऐसे हम धारण करना है। किस तरह होता है, कारणान्वसायी विश्राम कर रहे हैं, उनके लोमकूप में ब्रह्मांड है और लोमकूप में ब्रह्मांड में जाकर वह शयन करते हैं एक रूप में। ये सब विषय हमारी प्राकृत बुद्धि के चिंता के विषय भी नहीं है। केवल ये इसको हम श्रवण करके यथावत धारण करेंगे, यही विषय है। तो कहते हैं कि यह पुरुष यस्य पुरुषस्य अंभसी शयान अंभसी स्वरोमकूपस्थ ब्रह्मांडांतरे एक एक प्रकाशेन प्रविश्य। वो भगवान के कारणान्वशायी अपने रोम रूप कूपों में जितने ब्रह्मांड है उसमें एक एक प्रकाश में प्रवेश करते हैं और प्रकाश करके अपने अपने द्वारा सृष्ट जल से, इसको श्वेत जल से कहते हैं, श्वेत जल से परिपूर्ण जो ये उदक में, जिसको गर्भोदक कहते हैं, गर्भोदे ब्रह्मांड के गर्भ में जो उदक है उसमें शयानस्य वो शयन करते हैं। उस तत्समय योग समाधि तद्रूपांग निद्रांग विस्तारयतः यस्य नाभिहृदाम्बुजस्य अवयवानां संस्थाने प्रदेश विशेषे लोक विस्तरः पातालादि सत्यांत भुवन विन्यास इत्ययं पद्मनाभः प्रद्युम्नांशः गर्भोदशायी द्वितीयो ज्ञेय। ये गर्भोदशायी द्वितीय पुरुषावतार है। इस तरह ये टीका का विशेष विवेचन भगवान की अनुकंपा से, आप सभी की करुणा से आगामी दिवस में हम कर सकेंगे। तो संजात समस्त त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए समस्त वैष्णव वृंदों को, गुरुजन वर्गों को, मित्रों को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए भगवान के नामोच्चारण के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।